वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। आज 29 सितंबर 2025 है, दिन है मंडे का। मार्केट बंद हो चुका है, अब मार्केट खुलेगा कल यानी कि ट्यूसडे को। आज हम बात करने वाले एक पेनी स्टॉक के बारे में जिसका शेयर प्राइस 100 रुपये से भी कम है और ये कंपनी ने आज के दिन अपने शेयर होल्डर्स को 19.99% का रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि एक दिन में ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न निकाल के दिया इस कंपनी ने। इस कंपनी का नाम है बेंजल इंटरनेशनल और ये कंपनी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। प्रोवाइड करती है नॉन मॉर्गेज लोन सर्विस इंक्लूडिंग बिजनेस लोन एंड वर्किंग कैपिटल टू बोथ इंडिविजुअल एज वेल एज कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को। और आज के दिन यदि आप देखेंगे तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 71.92 और आज सिर्फ एक दिन में इस कंपनी का जो रिटर्न था वो रहा 19.99% का, यानी कि एक दिन में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक तगड़ा रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए लॉन्ग टर्म की तो आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि 2024 में इस कंपनी के शेयर में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, जो कि रही 29.84% की, यानी कि आज से ठीक एक साल पहले 2024 में इस कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपीज़ था, जो आज के दिन यदि आप जाते हैं खरीदने के लिए तो आपको मिलेगा 71.92 का। देखते हैं 5 साल को यानी कि लॉन्ग टर्म को, तो 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बताया कि भले ही इस कंपनी का शेयर प्राइस कम हो, लो हो, लेकिन ये कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न देना जानती है। इस कंपनी का जो रिटर्न था 5 साल में वो रहा 516% का, यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले 2025 में इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ 12.85 रुपये था, जो 5 साल में बढ़कर हो चुका है 71.92। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को, तो आप देख सकते हैं एक साल में इस कंपनी को जो हाईएस्ट शेयर प्राइस दिया वो रहा 111.24 रुपीज़ का, जबकि एक साल में इस कंपनी के जो लो शेयर प्राइस आया वो रहा 53 रुपीज़ 30 पैसे। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 15 करोड़। ये कंपनी स्मॉल कैप की कंपनी है और स्मॉल कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 0 से लेकर 500 करोड़ के बीच में। इसका साफ मतलब होता है कि कंपनी अभी नई है और अपने बिजनेस को मार्केट में बढ़ा रही है। इस कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो है 0.31। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो किसी भी कंपनी का। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 20.45। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा है, चीप है या एक्सपेंसिव है। इससे ये भी पता चलता है जो कंपनी का स्टॉक है क्या वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी है 0.33, कह सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। इस कंपनी का जो आरओई है यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो जो कंपनी का आरओई है वो है 0.64% का, बहुत ही कम है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी आप किसी कंपनी के आरओई को देखें और वो हाई हो तो सिर्फ वो एक ही चीज़ बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से यूटिलाइज कर रही है, जिससे एक शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। इस कंपनी का जो ईपीएस टीटीएम है वो है 5.71। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितना कमाई की है। जानते हैं इस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को, तो आप देख सकते हैं जून क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो रहा 1.12 करोड़ का, जबकि ईयरली देखें तो जो साल अभी चल ही रहा है 2025 में इस कंपनी ने ईयरली रेवेन्यू के मामले में कमाया 4.01 करोड़ का। बात की जाए प्रॉफिट की, तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का जो प्रॉफिट रहा वो था 0.25 करोड़, जबकि ईयरली देखें तो 2025 में अभी तक इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो है 0.58 करोड़ का। बात की जाए नेटवर्थ की, तो कंपनी का नेटवर्थ 2025 में रहा 57.11 करोड़ का,
जबकि पिछले साल यानी कि 2024 तक इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 43.93 करोड़ का। देखते हैं इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो आप भी देख सकते हैं रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा यानी कि शेयर होल्डर्स का पैसा इस कंपनी में सबसे ज़्यादा लगा हुआ। कह सकते हैं कि इस कंपनी को सिर्फ रिटेलर्स ही चला रहे हैं। इस कंपनी में रिटेलर्स की होल्डिंग है 99.88% की, जो सबसे ज़्यादा है, जबकि प्रमोटर की होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ 0.12% की। कह सकते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग हाई नहीं इस कंपनी में। इस कंपनी में सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा और सारी जो होल्डिंग है वो सिर्फ रिटेलर्स की ही है 99.88% की। तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो तो 100 रुपये से कम है। कंपनी ने आज भी एक तगड़ा रिटर्न निकाल के दिया 19.99% का, जबकि 5 साल में 516% रिटर्न निकाल के दिया। लेकिन इस कंपनी में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो साफ बताता है कि कंपनी सिर्फ रिटेलर के दम से ही चल रही है और इस कंपनी में सारा का सारा पैसा रिटेलर्स का ही लगा हुआ है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।